पागलपन तो नहीं, लेकिन एक अजीब सा बर्ताव जो कि नॉर्मल ना हो, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर भी अफेक्ट करता है आपके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को, पति पत्नी के रिलेशनशिप को, फैमिली लॉ के अंतर्गत। और इसी वजह से इसे भी तलाक का एक कारण समझा जाता है। एक महत्वपूर्ण जजमेंट, सोना वर्सेस कबीर एंड का जजमेंट, वॉल्यूम 2 1995 डीएमसी पेज नंबर 657, जहां पर अटपटा व्यवहार था, अजीब व्यवहार था वाइफ का, जो कि अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर दिया, जिसने छोड़ दिया एक तरीके से। जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप होते हैं, उस रिलेशनशिप को उसने कभी मेंटेन नहीं किया, और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर अपने हस्बैंड के साथ में लड़ाई झगड़ा, जो कि अमूमन होता है, हर रिश्ते में होता है। लेकिन ये ऐसे रिश्ते थे जहां पर जिसकी वजह से मदर की डेथ हो गई, और ये एबनॉर्मल बिहेवियर को मदर की डेथ, जो उसने सुसाइड नोट में मेंशन किया था कि मेरी जो डेथ है वो मेरी बहू की वजह से हो रही है। और इस वजह से ये कोर्ट ने कंसीडर किया कि क्योंकि जो फादर बचा हस्बैंड का, उसकी एज 76 ईयर्स की थी, वो वृद्ध थे, और इससे कंसीडर किया गया कि वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर जिसकी वजह से मदर की डेथ हुई थी, ये एक प्रॉपर एविडेंस है जो ये क्रिएट करे कि अब मेंटल स्टेटस या कंडीशन हस्बैंड की वैसी नहीं है कि वो अपनी पत्नी के साथ में कंटिन्यू कर सके। साथ ही साथ इस तरीके के जो केस होते हैं वाइस वर्सा दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल होते हैं। मतलब मान लीजिए कि पति का भी इस तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर जहां पर वो पत्नी को नुकसान पहुंचाए, इस केस में पत्नी का एबनॉर्मल बिहेवियर था जिसने पति और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया। तो ये कि इस प्रकार के एबनॉर्मल बिहेवियर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, क्रुएलिटी के बेस पर तलाक मिलना चाहिए। और इसी वजह से अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड करता है, जहां पर स्टेटमेंट दिए जाएं, इस प्रकार का स्टेटमेंट के साथ में एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएं, तो ये दर्शाता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर भी पति या पत्नी का होना, एक अटपटा सा अजीब सा बर्ताव या व्यवहार होना भी, और एक लगातार लंबे समय के लिए ये तलाक का महत्वपूर्ण कारण बना देता है। आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप रिश्ते में हो, आप एक सामंजस्य की स्थिति में हो, और अगर ऐसा नहीं है, आपकी वजह से अगर अपोजिट पार्टी को या अपोजिट पार्टी की वजह से आपको या एबनॉर्मल बिहेवियर फेस करना पड़े, तो उसका इफेक्ट डाइवोर्स हो सकता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि मेंटल क्रुएलिटी का, मानसिक प्रताड़ना का ग्राउंड यानी आधार बनाता है। तो बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने बात की कि एबनॉर्मल बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर रेलिवेंट टू गिव डाइवोर्स, और ये एक जो ग्राउंड बनेगा मेंटल क्रुएलिटी का ही ग्राउंड बनता है। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें, सोना वर्सेस कबीर एंड का केस, वॉल्यूम 2 1995 डीएमसी पेज नंबर 657 आपके जरूर काम आएगा अगर आपका केस एबनॉर्मल बिहेवियर या मेंटल क्रुएलिटी से संबंधित है। अगर आप डायरेक्टली मुझे करना चाहते हैं बात, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें इस कामना के साथ।